namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Today, I'm really happy to invite a beautiful person inside and out, and of course, an amazing artist. So let's welcome SV Sindhu. Hi Sindhu, how are you? And how are you? ग्रेट ग्रेट सिंधु, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये एसडी स्टूडियोज का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है और मैं अलग अलग आर्टिस्ट से मिल रही हूँ ना, मेरी जो विजन है, मेरा जो होराइजन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपैंड हो रहा है। आपके बारे में जानना, आपसे बात करना कि जो आर्टिस्टिक जर्नी कैसे और किस तरीके से शुरू हुई, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एसडी स्टूडियोज थिंग। सो एक काम करते हैं, जो ऑडियंस है जो आपको पहली बार देख रही है, मुझे लगता है कि आप ही के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ इसकी शुरुआत होनी चाहिए। व्हाट से? अच्छा, मेरा नाम एसवी सिंधु है और मैंने बीई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2013 में। फिर उसके बाद मैंने जॉब कर रही थी, फिर शादी के बाद मैंने छोड़ दिया जॉब और अभी मैंने फिर से रिस्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो मेरा हॉबीज है आर्ट आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और डांस, सिंगिंग, लवली। रीडिंग नॉवेल्स। हाँ, मुझे लगता है कि अगर जो एक कलाकार है और कोई भी आर्टिस्ट है, उसका ना समहाउ समवेयर सिर्फ पेंटिंग से ही नहीं, जो आसपास वाली भी चीजें, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे डांसिंग, सिंगिंग, ये सभी चीजों से कहीं ना कहीं एक नाता जुड़ जाता है। इसके बारे में बेहतर तरीके से आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले जो मेरा सबसे कोर क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आई बिलीव कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाती। ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि जो कलाकार है उसने कोई स्किल सीखी, सीखने के बाद करने लग गया, बट एक्चुअली में बैक एंड स्टोरी कुछ और है। सब कुछ जुड़ा है हमारे बचपन से, हमारे चाइल्डहुड से। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड सिंधु? क्या क्या हुआ और ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको अभी भी याद है अपने चाइल्डहुड के बारे में, जिसने आपके अंदर के आर्टिस्ट को फाइनली ट्रिगर किया? मतलब मेरे बचपन के बारे में बोलना है तो मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट और सिंगिंग में, डांसिंग में। मैंने क्लासिकल भरतनाट्यम भी सीखी हूँ, कुचिपुड़ी भी सीखी लवली। हूँ और म्यूजिक में हिंदुस्तानी म्यूजिकल का भी जूनियर हुआ है मेरा। ओह। हाँ, तो मतलब वो सब बचपन के यादें बन गई है अभी। हाँ, बट स्टिल आपकी और अचीवमेंट्स में काउंट होती है। हाँ, और मेरे ऐसे बचपन तो मेरा बहुत ही अच्छा था। मतलब हम्म। सबने बहुत ही सपोर्ट किया, मैं जो भी करती थी। अगर मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना, सबने बहुत ही मुझे एनकरेज किया है। और हाँ। ऐसे मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं सब में अच्छी थी, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक, डांस, सब में। मेरा ऑलराउंडर। एक ऑलराउंडर। तो मेरा बचपन के सबसे बेस्ट याद है, मतलब जब स्कूल की एनुअल डेज होती थी तो यस। आ, तो हम ना ऐसे करते थे, एक डांस किया फिर भागे भागे ड्रेस चेंज करने के लिए, कॉस्ट्यूम चेंज, फिर ओ आओ फिर वाओ। डांस करो, ऐसे भागो। किसी और का देखने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उतना मैं बहुत, मतलब बहुत सारे फील्ड में एक्टिव थी, तो वही मेरा बहुत अच्छे यादें हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है और सबसे ज्यादा एक परफॉर्मर के लिए इम्पोर्टेंट है। सच में जो आपने मुझे बताया, आई कैन इवन रिलेट एज ए डांसर कि जो बैक स्टेज जो क्योस होता है ना, वो जितना क्योटिक है पर उतना इंटरेस्टिंग भी है, मजा आता है, नहीं? जब लास्ट अनाउंसमेंट होता है तब भी हम भागते रहते थे, अरे अनाउंसमेंट हो गया, अभी हमने रेडी नहीं हुए। राइट वो सब राइट। सोच के तो जब जो छोटी सिंधु थी, जब वो इतनी सारी एक्टिविटीज में इतनी ब्यूटीफुली पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इवन इन स्टडी, स्पोर्ट्स एंड ऑल, सो जो आपके पेरेंट्स थे उनका कैसा रिएक्शन होता था? वर दे सपोर्टिव, और वो कहते थे कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, एकेडमिक्स पे काम करना है, या सब चीजों के लिए छूट थी? अच्छा। सबके लिए, मतलब इतना सपोर्टिव, मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतने अच्छे सपोर्टिव मम्मी पापा मिले हैं। जी। तो मतलब ऐसा था कि पापा तो हमेशा रहता ही है, पर वो क्या है ना, बैकग्राउंड में रहते, आगे आके हम्म। नहीं करते थे। पर हम्म। मम्मी तो हमेशा साथ में ही रहती थी। अगर मैंने राइट। जब छोटी थी तो क्लासिकल डांस, मतलब प्रॉपर मेकअप, कॉस्ट्यूम, वो सब करने के लिए खुद मेरी मम्मी रेडी करती थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो हमेशा साथ में साथ दिया है मम्मी पापा ने, जो भी मैं किया है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ मुझे ये करना है, ये चाहिए था, तो ऐसा नहीं है कि मत करो, आप नहीं हाँ। ला के दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी चाहिए सब मिलता था।
और जो भी करना चाहती हूँ बहुत एनकरेज करते थे, तुम कर सकते हो। अगर मैं खुद मैं बीच में अगर थोड़ा डिमोटिवेट होके अगर मुझे नहीं हो पाएगा ऐसे मैं सोचती हूँ, तो भी वो करते थे नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकती हो, ऐसा करके बहुत 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 सपोर्ट किया है मेरे मम्मी That पापा। is amazing. That is amazing. Even I'm feeling so overwhelmed and happy, कि आपके पेरेंट्स आपको इस हद तक मोटिवेट करते थे. एंड द बेस्ट पार्ट कि जब एक बच्चे को पेरेंट्स की सपोर्ट मिल रही होती है ना, कि अब आपको जो करना है आप करो, वी आर विद यू, तो उस टाइम का जो एनर्जी है, जो उस टाइम में एंथुजियाज्म आता है अंदर से, कर तो दिखाना ही है, वो सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग हिट करता है. नहीं, सो पेरेंट्स का सपोर्ट था, चाइल्डहुड बहुत अमेजिंग जा रहा था आपका. तो ऐसी कोई भी बात है ना, क्योंकि बचपन में चाहे हम बड़े हो जाते हैं, बट एक जो गुरु है, टीचर है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. उनकी कही हुई बातें, उनकी कही हुई चीजें, ये भी कभी डांट, कभी गुस्सा, या कभी भी कोई भी एनकरेजमेंट हमें याद रहती है. एंड बीइंग अ डांसर एंड being related to performing साइड, तो आपके डेफिनेटली कोई गुरु तो होंगे होंगे. तो ऐसी कोई भी उनकी बात, ऐसा कोई भी लाइफ लेसन उनके द्वारा आपको दिया गया जो आपको अभी भी याद है? तब मैं बहुत छोटी थी तो उतना याद नहीं है, पर मेरे लिए मेरे गुरु मेरी मम्मी है। हम्म. क्योंकि उसने जैसे अपने मतलब लाइफ को फेस किया, वो सब मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मेरे सबसे बड़ी हम्म. गुरु मेरी मम्मी मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि 12 इयर्स बैक मेरे फादर के डेथ हो गए, तो तब कैसे सब कुछ मिला के जोड़ के खड़ी हो गई सबको। मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मम्मी, मैं और मेरा भाई। वो खुद को संभालना और मुझे संभालना, मेरे भाई को संभालना, वो बहुत ही मुश्किल था। तो कुछ भी हो जाए उसने मतलब शायद अंदर ही अंदर रोई होगी, पर कभी सामने नहीं दिखाई। और इतना स्ट्रांग होके खड़े हो गए कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे वही बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी मॉमी। और उनकी कई बातें मतलब वो हमेशा कहती है कि करो, तुम कर सकते हो। अभी आज भी कहती है कि तुम करो, किसी में भी कम नहीं हो, खुद को कम मत समझो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, करते रहो। क्योंकि मैंने बहुत टॉर्चर किया है उस टाइम पे, बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए थे हम सारे लोग, इतना अनएक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली. आई थिंक मैं उनके बारे में जितना सोच रही हूँ, एक पावर होती है हम आर्टिस्ट के अंदर, कि हम कोई भी चीज जब सुनते हैं, कोई भी स्टोरी, तो वी कैन नरेट एवरीथिंग एंड वी कैन डिपिक्ट एवरीथिंग इन आवर ब्रेन. सो आई कैन लिटरली इमेजिन हर बीइंग ए स्ट्रांग वुमन, बीइंग ए स्ट्रांग लेडी, जो गॉडेस दुर्गा की तरह सबको प्रोटेक्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है. एंड आई थिंक यही क्वालिटीज आपके अंदर भी ट्रांसफर हुई है, सिंधु. एंड बाय द टाइम ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ब्रेव हार्ट है, ये सारी चीजें, ये सारे जीन्स है जो पेरेंट्स हमें हमें आगे दे देते हैं. तो आई एम श्योर आपको भी आपकी लाइफ में सब चीजें बहुत काम आएंगी. बहुत बहुत। क्योंकि अभी भी मैं मम्मी को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना हॉबीज को भी वो आगे बढ़ा रही है। हाँ. वो क्या क्या हॉबीज है उनकी? उनकी भी मेरी मतलब मेरी फैमिली, पूरी फैमिली आर्टिस्टिक है, आर्टिस्ट ओ. फैमिली है। तो मतलब सब इतना आगे नहीं गए, पर हॉबी की तरह ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो मेरी मम्मी पोयम लिखती है, खुद लिखती है। लवली. हाँ, और एक बुक, ओ. सेकेंड बुक अभी आने वाला है। अच्छा. हाँ, हमारे मदर टंग में ही है वो। और हाँ, जब हाँ. भी ऐसे फंक्शंस होती है तो आज भी वो जाके वो खुद के पोयम बोल के, मतलब वो जब आप वो आप मम्मी को वहां देखते हो ना, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो देखने के लिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल. आई कैन इमेजिन एवरीथिंग. इवन आई वुड लव टू मीट हर, सी हर एटलीस्ट. और इतनी अमेजिंग चीजें आप उनके बारे में मुझे बता रहे हो. सो लाइफ बचपन से आगे निकलती है, स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज शुरू हुए, तो आपकी पढ़ाई किन किन चीजों में हुई है? हाँ, हाँ. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ. पर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए जॉब किया है मैंने, पर हम्म. शादी के बाद मैंने छोड़ दी जॉब। क्योंकि मम्मी अच्छा. चाहती थी कि थोड़ी मम्मी आराम से रहो तुम, हम्म. ऐसे भाग दौड़ अच्छी नहीं है। क्योंकि वो हम्म. खुद जॉब करती है तो उसको पता है कि अगर जॉब करोगे तो फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे करके। इसलिए बोल दिया नहीं मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर क्या हुआ, कोविड आया, तब मैं बहुत बोर हाँ, होने लगी घर पे बैठे बैठे। हाँ. नहीं, अभी इनफ हो गया रेस्ट, हम्म. तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा अभी।
राइट राइट। तो इसलिए कोविड के टाइम पर जब बोर होने लगे, लगा कि कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने सबसे पहले करी? मतलब मेरे सारे जो क्राफ्ट के बॉक्स थे, पेंट के जो बॉक्स बॉक्स के अंदर चले गए थे, बॉक्स में जहाँ डाल के साइड में कर दिया था मैंने, फिर वो बाहर आया, थोड़ा ओह, उसमें करने लगी, तो उसके बाद मुझे आपसे इंट्रोड्यूस हो गया, तो अभी तो रेसिन है। ठीक पूरा दिन वही होता है। है। पूरा घर में सिर्फ रेसिन का ही दिखता है अभी। एक बार रेजिन की दुनिया में आप एंटर हो गए तो फिर नाउ देन देयर इज नो गोइंग बैक, फिर सिर्फ रेजिन रेजिन ही होता है और कुछ नहीं। इतना इतना बड़ा ओशन है, रोज नए नए सीखने को मिलता है, तो बहुत राइट राइट, अच्छा होता है। नहीं, एब्सोल्युटली। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सीख जाओ फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा सीखते और रहो बेटर और और बेटर हो बेटर सकते हैं। होते रहो, और नया नया एब्सोल्युटली। नया नया मिलते रहते हैं। मतलब जो भी है आर्ट, अगर मैंने पहले क्लॉक सीख लिया तो अभी ट्रे सीख सकती हूँ, मतलब उसी में भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या यूज करके बना सकते हो, अपना आर्ट फॉर्म इम्प्रूव कर सकते हो करके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एग्री। सो हम कैसे सिंधु और एसडी एकेडमिया मिले और क्या क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में विल डेफिनेटली टॉक। बट फॉर नाउ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज खत्म हुआ, देन आफ्टर दैट वेडिंग का टाइम आया, शादी का टाइम आया। तो शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आई लाइफ में? शादी के बाद तो पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। हाँ। मतलब मैं जहाँ, मतलब हमारा दोनों का रीजन अलग है, तो अच्छा फूड स्टाइल अलग है। मतलब अरेंज मैरिज ही है, सब अच्छा। सोचते हैं ओके कि लव मैरिज है, पर नहीं है, प्रॉपर अरेंज मैरिज ही हुई है। फिर भी ओके। थोड़ा सेम, हम दोनों एक ही स्टेट से है, फिर भी रीजन अलग है, उनका खाने का तरीका, बात करने का तरीका अलग है, हमारा थोड़ा अलग है। आप तो कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं? मैं शिरसी करके एक प्लेस है कर्नाटका में, उत्तरा कन्नड़ा ओके डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। मतलब अच्छा, नॉर्थ कर्नाटका है, हम समझ थोड़ा गई। वेस्ट कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स साइड वो। मैंने पूरा कर्नाटका घूमा है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हो आप। हम जहाँ से है पूरा ऐसा है, पूरा फॉरेस्ट एरिया, अच्छा, कूल वाओ। प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे रिटायरमेंट प्लान है ये। नाउ आ आई नो जाओ कि आ आप वहां जाओ, पर है। तो फिर बस आप ठीक है, कभी भी तो आ सकते हो, मेरे ऑलवेज पास वेलकम। कोई है वहां पर इंसान जो मैं जिनके साथ रह सकती हूँ, या फिर जो मेरी टेक केयर कर सकते हाँ हो, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल, मैं आप आ हमेशा जाओ। ही बेबी ट्रीटमेंट चाहूंगी। हाँ, पूरा जी। पूरा घुमाने का जिम्मेदारी मेरी। सब जो भी यहाँ पे जो भी है, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी, आप आ जाओ, यहाँ रह लो अच्छे से, नो जी प्रॉब्लम। ऑलवेज जी। वेलकम। तो थैंक यू सो उनका मच सिंधु। हाँ, मेरा ऐसा है प्लेस कि पूरा कूल प्लेस है, कूल एरिया, फॉरेस्ट एरिया वैसा। उनका ऐसा है कि नॉर्थ कर्नाटका थोड़ा सन सन ज्यादा है, और उन वहाँ पे जवा रोटी ज्यादा खाते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाते। तो हाँ वो सब, और लैंग्वेज भी थोड़ा उनका थोड़ा रफ है, हमारा बहुत ही स्मूथ है। हाँ। मतलब अगर तुम डांट भी रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि आप डांट रहे हो, है वैसा हमारा लैंग्वेज है। तो वो सब थोड़ा मुश्किल हुआ पहले, पर अभी मैं पूरा एडजस्ट हो गई हूँ, और मेरा हस्बैंड भी बहुत, हस्बैंड और उनके फैमिली में भी बहुत सपोर्टिव है। अभी मैं जो भी कर रही हूँ हम सब में सपोर्ट करते हैं, तो हम्म। अच्छी फैमिली मिली है अभी। टच वुड अच्छी है, मैं टच वुड। खुश हूँ बस। आप खुश ही रहे, ऐसे ही स्माइल करते हैं। आई लव योर स्माइल सिंधु, बाय द वे, एंड आई लव योर पर्सनैलिटी। व्हाट ब्यूटीफुल ह्यूमन यू आर, वेरी प्रिटी। सो सिंधु, मुझे एक बात बताइए कि आपके लैंग्वेज में अगर बोलना हो कि खाना खा लीजिए, तो कैसे बोलेंगे? Means ऊटा आओ, मड़ी। आओ, आओ, खाना खाओ, खाना और कीजिए। बन्नी मीन्स प्लूरल, मीन्स विथ रेस्पेक्ट वी आर कॉलिंग, ऊटा ओके, माड़ी बन्नी, ऊटा माड़ी ऊटा बन्नी। मारी बन्नी, ऊटा मारी हाँ बन्नी। और हाँ। आपके हस्बैंड की लैंग्वेज में कैसे, कितना डिफरेंस होगा? वैसे मतलब ऐसा पे लगता है कि ऐसे खा बुला रहे आ जाओ ऐसे। हाँ, बन्नी, नो, बन्नी नहीं, कुछ अलग यूज करते, मुझे उनका लैंग्वेज उतना नहीं आता समझ है। गए समझ गए। जैसे जैसे नॉर्थ में, जैसे ऊपर इंडिया के नॉर्थ में, जैसे जैसे पंजाबी है, पंजाबी, हिमाचली एंड हरियाणवी थोड़ा सिमिलर साउंड करती है। पंजाबी इज मोर स्मूदर एंड हिमाचली इज लाइक डंडे बढ़ रहे टाइप्स, एंड हरियाणवी सिमिलरली रफ एंड ऑल। ना थोड़ा लैंग्वेज भी थोड़ा फास्ट फास्ट है, मतलब राइट आप राइट। हम स्लो बात करते हैं,
हम हाँ। जब एक सेंटेंस खत्म करते हैं उनका 2-3 हो जाता है, तो अच्छा। वो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ना मैं 2-2 बार पूछती थी, क्या बोले हो आप, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उनका वर्ड भी अलग है यूज करने का, तो अच्छा। मैं पूछती थी ये इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। हाँ 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 हाँ। थोड़ा यूज टू हो गई हूँ। बट बट मुझे आई थिंक उनका दैट्स भाषा लवली। समझ में आता है पर बात करने के लिए नहीं होता है। मतलब बस कन्नड़ा अलग। ही है, सेम कन्नड़ा ही है, पर हाँ, बात करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंस अलग है। है। हाँ, डिफरेंट राइट है। राइट 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 राइट। पर मुझे लगता है कि जो एकदम से जो, मतलब आई नो प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज भी कॉन्स भी है, बट मुझे लगता है कि जो प्रोज है ना वो यही है कि मजा आता है, जैसे लगता है कि दो डिफरेंट लोगों को जानने का मौका मिल रहा है, नहीं? हाँ। सो वही, अभी तो घर में दो दो, मतलब पहले मैं जो मुझे जो आती थी वो सिर्फ वही बनाती थी। अभी थोड़ा उनका भी खाना बनाने का तरीका सीख रही हूँ, और वो भी बनाने की कोशिश में रहती हूँ मैं हमेशा। दैट्स सो स्वीट, तो मुझे लगता है कि आप स्माइल उस करती वजह होंगी से वो ऐसी नेक्स्ट स्टेप करती है होता है। माँ पे और उनको आपको। बहुत स्पाइसी पसंद है, मैं लेस स्पाइस खाती हूँ, तो वो ओ। बहुत, पूरा हम दोनों अपोजिट से पर साथ में है बस। जो पोल अपार्ट होते हैं ना वही अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, पोल अपार्ट होना बहुत जरूरी हाँ है ना? तभी जिंदगी की जो रेलगाड़ी है ना वो पैरेलल चल पाती है। हाँ। राइट। सो अब आप मुझे बताइए सिद्धू कि जैसे बचपन में आपकी मदर, आपके फादर, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एवरीवन आपके सपोर्ट में थे, आपको जो भी करना है वो करिए, आपको जो भी अचीव करना है वैसे करिए। इवन आफ्टर मैरिज आपको एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली मिली है, आपके बेटर हाफ जो आपको सपोर्ट करते हैं। सो जब आपकी जो फैमिली है शादी के बाद, जब वो देखती है एक आर्टिस्टिक सिंधु को, वो देखते हैं कि सिंधु इज क्रिएटिंग सो मच थिंग, ब्यूटीफुल क्रिएशन, इवन योर फोटोग्राफी इज वेरी नाइस, सब कुछ वो कर रही है, तो उनका कैसा, मतलब क्या रिएक्शन होता है, कैसे वो देखते हैं आपको, आपको कैसा फील होता है? नहीं, मुझे हाँ बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि जो भी घर में आते हैं गेस्ट तो उनको बोलते हैं कि हाँ ये मेरी बहू है, ये आर्ट 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 फॉर्म करते हैं। क्योंकि मैंने वो फ्लावर टेबल है ना, वो जी जी मेरे जी। फादर इन लॉ उनके घर में दिया है वो बना के। तो वो दिखाते हैं जो भी आते हैं, ये खुद मेरी बहू ने किया है, इतने अच्छे ओह। से। तो वो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ करवाना है तो बोलो। मतलब वो खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हाँ मेरी। एग्जैक्टली, ये तो सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी हाँ बात है कि आपके जब पेरेंट्स आपकी एडवर्टीजमेंट करें, तब तो फिर आप कहीं नहीं जाने वाले, आपका बिजनेस ही होगा हाँ। होगा। तो मैंने 3 टेबल बनाए, तो एक टेबल मेरे घर में है, एक इन लॉस के घर पे। इन लॉज के है, मेरे मम्मी के पास एक है। ब्लू लगून टेबल मेरे मम्मी को दिया है, तो यही तो बात सब है कि जगह प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट हो रही है मेरी। हाँ तो भी प्रोडक्ट घर आते हैं एडवर्टीजमेंट। तो उनको दिखाते हैं, हाँ ये मेरी बेटी ने बनाई है, मेरी बहू ने बनाया। तो आपको अगर कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म उसको आती है, अगर आपको कुछ करना है तो कस्टमाइज भी कर देती है, आपको अगर लवली। चाहिए तो बोलो करके। एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है और मेरी तारीफ भी हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं भी सुनकर एटलीस्ट कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर, हम भारत के दो अलग कोनों पर है, बट यहाँ से कनेक्ट होकर, यू नो आपकी बातें सुनकर, सिद्धू आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी चीजें जो आपने फेस करी, बट उन सबको पार करके आप यहाँ पर हो, एंड हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। जो आप ही के जैसे और भी आर्टिस्ट है ना, जो जो सोच रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आज क्लियर हो जाएंगे, उनको भी हाँ लगेगा कि दे कैन अचीव एनीथिंग। सो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा जो अगला सवाल है कि तो जैसे लाइफ में ना फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब नाउ इट्स नॉट अबाउट कि जो पत्नी है वो घर पे काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और जो पति है वो बाहर जा रहे हैं, अब दोनों बाहर भी जाते हैं, दोनों घर भी संभाल सकते हैं, पत्नी भी बाहर जा सकती है, पति भी घर संभाल सकते हैं। हाँ। सो फेमिनिज्म हम बोलते हैं, इट मींस इक्वालिटी फॉर बोथ जेंडर्स। सो आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे देखती, क्या नजरिया है आपका इसको लेकर? नहीं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम्म। आपको अगर जो भी पूछने के लिए वो सब, जी। तो खुद के लिए कुछ करना वो एक हम्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी अभी ऐसा एब्सोल्युटली। बन गया है कि सब घर लेडीज मतलब घर पे रहना है वो कंपलसरी नहीं है। अभी अभी वो सब, बिल्कुल। अभी जब शादी करने के लिए जाते हैं तभी पूछते हैं कि आपके बेटी काम करती है तभी दे दो, ऐसा आ गया है सिचुएशन। हम्म। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब हम्म। भी हमें कुछ चाहिए तो हम ले सकते हैं। तो किसी के ऊपर अगर कुछ भी हो,
डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, एब्सोल्युटली। और हम खुद अभी सोलो ट्रिप भी कर सकते हैं अगर आप यस, इंटरेस्टेड हो this तो। is the best part. This is the best हाँ part. And why don't we plan a trip, Sindhu? हाँ, मैं कर रही हूँ अभी मतलब गर्ल्स ट्रिप कर रहे हैं अभी, नेक्स्ट मंथ हम गोवा के लिए जा रहे हैं, सिर्फ गर्ल्स। जब आपका कभी इतनी ऐसे गर्मी है बाली, तो जब बहुत आपको ही कभी गर्मी ऐसे होगी फिर बाली, भी हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, आपको कभी ऐसे बाली इंडोनेशिया का ट्रिप हो तो यू कैन कॉल मी एंड आई जॉइन फॉर श्योर। पक्का, जरूर, पक्का, बस डन डन। स्टार्ट किया है तो मतलब मैंने थोड़ा जॉब भी ज्वाइन कर लिया है अभी, तो अच्छा। रिसेंटली तो, पर आपने जब पहला लिया था तब हम्म। नहीं था, अभी ज्वाइन किया है तो अभी थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे, आप आपका जो, यू आर ग्लोइंग डिफरेंटली व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी ना, यू ग्लो डिफरेंटली। And that glow I can see, touch wood 100 times. And मैं बस चाहती हूँ कि ये happiness, ये glow into 100 हो future में। And यही financial independence की बात मैं इसीलिए question put up करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे viewers हैं जो सुन रही हैं, especially ladies जो अभी भी dependent हैं किसी और के ऊपर, मैं चाहती हूँ कि वो बस एक छोटा सा step ले, सिर्फ खुद की happiness के लिए। आप money अपने आप attract करेंगे। नहीं, अभी ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे तो मैं ये सारी चीजें सीखी हूँ, तो ये भी अभी मैंने जैसे बोला है कि घर पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा वो भी मैं सेल, वो साइड बाय साइड वो भी कर रही हूँ, तो मुझे उसमें भी बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, इसमें से इससे भी मुझे खुशी मिल रही है जो मैं आर्ट कर रही हूँ। तो अभी फ्री का Absolutely. एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है मेरे घर पे, तो वो वहां से भी मुझे आ रही है ऑर्डर्स। अभी वरमाला आई है तो मुझे वो करना है ओह, आज। बहुत दिन है आजकल वरमाला, एंड आई हाँ, थिंक आपको वरमाला उसमें भी बहुत डेफिनेटली ट्रेंड करना में है चाहिए। तो वो आया है तो वो भी करना है, मतलब उसमें भी ये तो मुझे काम करने से भी खुशी मिलता है, पर ये जो हॉबी है ना उसमें जो खुशी मिलता है वो किसी में भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो मुझे ट्रू। बहुत ही दिल की करीब बोल सकते हो, जी डांस और आर्ट जी, जो फॉर्म है। तो आपकी सोल फुलफिल करते हैं, ऐसा लगता है कुछ कर लिया जो है भी, ना। अगर तुम मतलब हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसा है कि अभी तो बहुत ही ऑप्शंस खुले हैं, मतलब ये सिर्फ आर्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप छोटे छोटे से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके ही कोई करना है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करके फिर बड़ा बना सकते हो उसको। एब्सोल्युटली, हम्म। आई एग्री 100%। सो अभी आपने ऑर्डर्स की बात करी थी कि आपको वरमाला का ऑर्डर आया है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कुछ चीजें बनाना शुरू कर देते हैं ना, किसी पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज ले आते हैं अपनी, तो उस टाइम पर ना जो आपका पहला ऑर्डर आपको मिलता है, और उस ऑर्डर के बदले में मिली हुई प्रेज, मिला हुआ पैसा, वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। सो आई रियली वांट टू नो द स्टोरी, सिंधु, कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर था आपको कब मिला, कैसे मिला, और वो क्या था। वो मैं मेरी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड की थी, उसने हम्म। अपना फ्रेंड का जो फ्लावर दिया था वो प्रिजर्व करने के लिए दिया था विथ फोटो। ऐसा नहीं है कि स्टैंड पे रखो, ऐसा शो पीस वो वाला किया था मैंने, 800 चार्ज किया था मैंने, बहुत खुशी हुई थी। वो एट हाँ, हंड्रेड कुछ भी नहीं है, पर वो जो खुशी मिली उसको देख के, उनके फेस में जो हैप्पीनेस थी वो देख के मुझे बहुत खुशी मिला। वो कस्टमाइज लवली। था फ्लावर, ड्राई फ्लावर, मतलब जो उन्होंने फ्लावर दिया था वो ड्राई करके फिर फोटो डाल के लाइट लगा के एलईडी लाइट्स, तो पिक्चर बहुत। जरूर शेयर करिएगा आप इस चीज की, आई वुड लव टू सी। ठीक है। हाँ, एंड पिक्चर्स आपकी न्यू ऑफिस की, जो आपकी न्यू वर्क प्लेस है जहाँ आप जा रहे हैं, एंड जो भी आपने रिसेंट आर्ट वर्क करे, एवरीथिंग आई वुड लव टू सी। ओके ओके, ओके। शेयर एंड करूंगी। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चंस का पिटारा भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें जो मुझे आपसे पूछनी है, और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताइए कि एसडी एकेडेमिया और सिंधु कब मिले, ये एनकाउंटर कब हुआ, कैसे प्यार हुआ रेजिन से। ये लास्ट ईयर जनवरी में हुआ, अचानक मुझे कॉल आया आपकी तरफ से, पता नहीं कहाँ से नंबर मिला था लिंक पे क्लिक करा होगा, नंबर अचानक नहीं मिलता। नहीं, मैंने पहले आपका इंस्टाग्राम पेज में भी नहीं गई थी, मतलब पहले नहीं अच्छा। देखा था, रेसिन आर्ट के बारे में मैंने सोच रही थी, कभी कभी इंस्टाग्राम में आता था तो मैं देख रही थी, तो लग रहा था कि मुझे करना है, पर मुझे पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, तो मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी उसको।
पता नहीं क्यों ऐसे करना, मतलब प्रॉपर नहीं पता है तो कैसे हाथ डालूं उसमें, करूँ या ना करूँ ऐसे सोच रही थी। मेरा दो मन हो रहा था कि करूँ या ना करूँ ऐसे। फिर अचानक आई थिंक 5 जनवरी को कॉल आया मुझे। फिर हम्म। उन्होंने बोला कि ऐसी आर्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो, आप हम्म। हमारे वेबसाइट चेक करो, ऐसे कॉल करके अच्छे से समझाया। फिर मैंने एक दिन भी नहीं लिया, मतलब ऐसे देखा आपका वेबसाइट सर्च किया, हाँ अच्छा है अच्छा है, मुझे करना था पहले से, तो मुझे करने का मन था। तो जैसे दे उनका कॉल हाँ। आया तो मैंने बोली हाँ हाँ, मैं करूंगी करूंगी करके मैंने सारे प्रोडक्ट्स वो सब ऑर्डर करके आज फटाफट ज्वाइन कर लिया। और मैंने लवली। अभी जनवरी में फिर से रिन्यूअल किया है अभी फिर से। लवली। मुझे लवली, रहना है इसमें। मतलब ये जो रिश्ता है ये बहुत हमारा बहुत लंबा, बहुत आगे तक जाएगा, एंड वी डोंट वांट यू टू गो। आपको रहना है, ये तो आपका और चॉइस है, भी बट हम चाहते हैं कि आप कहीं ना जाए। मुझे भी और भी बहुत सारे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपके वेबसाइट में सिर्फ रेसिन का ही नहीं है, दूसरा आर्ट का भी है। पर अभी मुझे थोड़ा एब्सोल्युटली। टाइम नहीं मिल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। जी तो जी जी मुझे जो भी है उसमें सब कुछ एटलीस्ट एक बार तो देखने का मन है, तो जी जी इसलिए। जी। लवली। हाँ। लवली। सो सिंधु, जैसे एसजी के बारे में मुझे पता लगा कि आप कैसे हमसे मिले, आपके फर्स्ट ऑर्डर की स्टोरी भी मैंने जानी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर ब्रांड, आपका ब्रांड, सिंधु का। ठीक है, तो ये जो ब्रांड आइडिया है, इससे पहले जानना चाहूंगी क्या नेम है, नेम के पीछे का स्टोरी क्या है। तो मुझे सब कुछ बताइए, कहाँ से आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरा। आरा मतलब कुछ नहीं है, मेरा नाम ही है। अच्छा। मेरा घर पे दूसरा नाम है। ओके। आरे नाम है आरा क्रिएशंस। आरा का मतलब मेरा नाम ही है, ए का मतलब मेरा नाम है। मेरा घर पे दूसरा नाम है अनुषा करके। अच्छा, तो उसका ए। हाँ, उससे ए, और रेसिन आर्ट क्रिएशंस, अनुषास रेसिन आर्ट। मेरा खुद का आर्ट जो गॉट मैं इट। क्रिएट करती हूँ, या लगना चाहिए ना कि मैंने किया है, तो इसलिए मैंने आरा क्रिएशंस रखा है। तो आइडिया मतलब वही से आया कि मुझे, मैं जो करती हूँ उसमें मेरा नाम होना चाहिए ऐसा। एब्सोल्युटली। मतलब मैं खुद कर रही हूँ तो थोड़ा तो मुझे चाहिए अप्रिसिएशन। तो डेफिनेटली। इसलिए मैंने सोचा कुछ और नाम रखने, नहीं मेरे पहले यही आया कि अनुषा तो होना चाहिए उस नाम, तो इसलिए ऐसा सोच लिया। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा। इवन मुझे याद है कि जब मैं अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में थी, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, मिस्टर सोनी। तो उन्होंने बताया था कि एक सही कलाकार और एक एक कहिए एक स्मार्ट आर्टिस्ट वो है जो अपनी पेंटिंग में कहीं ना कहीं अपना एक एसेंस डाल देता है, अपने आप को या अपने से जुड़ी हुई कोई बात। तो आपने भी वही करा, आपने भी अपना एक एसेंस, अपना जो नाम है, अपना इनिशियल अपने ब्रांड में रखा, क्योंकि हमसे ही वो ब्रांड उभरा है, निकला है। So I think this is the best way, है ना, to start a beautiful journey of art and many more things which you are creating. So सिद्धू, ब्रांड आपका रेडी है, और ब्रांड को ग्रैंड लॉन्च करने के लिए हम लोग रेडी हैं। सो एसजी स्टूडियोज और इसकी आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, क्या उम्मीदें हैं आपकी इन सब चीजों से। नहीं, मुझे और भी बहुत, ये तो पूरा ओशन है एसडी एकेडमी में, मतलब मुझे और भी डुबकी मारनी है। डीप डाइविंग। और भी बहुत सारी स्विमिंग करना बाकी है। जी। तो मुझे यहाँ से तो ऐसा है कि मुझे मेरा जो आर्ट फॉर्म है उसे और भी बेटर करना है, और हम्म। जो स्किल्स वो सब मैं यूज करके अपना आर्ट को जैसे बढ़ा सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, वो मुझे करना है। इसलिए आप स्टक हो गए मुझे। हेलो, आप भी सुनाई स्टक दे हो रहा गए थे। हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बट आप थोड़ा सा स्लो बात कर रहे थे। आप लास्ट वाला लाइन दोबारा से रिपीट कर दीजिए। है? हाँ, मुझे एसडीएस एकेडमिया मतलब पूरा ओशन है, तो मुझे और भी स्विम करना है वहां पे, और भी जानना है जो भी आर्ट फॉर्म है। और मेरा जो आर्ट आर्ट है उसे और भी बेहतर करना है, और भी राइट। अच्छे से। तो स्किल्स वो जो है वो सब मुझे ऐसे लेना है आपसे। अ, वही है दैट्स बस। इट। ओके, सो आरा क्रिएशन जो आपका ब्रांड है, आपको आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पर जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड सो ऑन, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली जो
स्टार्टअप के लिए इंटरेस्टेड हैं आर्टिस्ट, या फिर कोई जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है या आर्टप्रेन्योर्स है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें ताकि वो एक प्रॉपर ऑनलाइन हाइब्रिड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड को लॉन्च कर सके। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप इंस्टाग्राम पर हैं, और अगर है तो किस नाम से है, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपको फॉलो कर सके और आपकी आर्ट को डायरेक्ट देख सके। मैं इंस्टाग्राम में हूँ और फेसबुक में भी हूँ, ara.creation29@gmail.com, या फिर ara.creation29 डालोगे तो भी आएगा। हाँ, मेरा वो है। ओके, और वहां और पर मतलब आपकी मैंने सारी क्रिएशन सेपरेट, देखने के लिए मिलेगी? सॉरी, आपकी सारी क्रिएशन देखने के लिए मिलेगी वहां पे? अभी डालना शुरू किए है, सारा नहीं डाला है, अभी डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। जो मेरा सारे जो आर्ट फॉर्म है वो सब अभी नेचर पे, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो है मेरा थीम। ओके, आप हाँ, आई एम हियर ओनली, या हाँ जी। तो अभी डाल तो रही हूँ एक एक करके। मुझे वो ठीक है, रील्स वो सब बनाना हो बाकी है, सिर्फ फोटो डाली हूँ, रील्स आपके पास बनाना इतना कुछ है करने के लिए, आपको काम भी करना है, आपको प्रेजेंट भी करना है, और आपको और डीप डाइव करना है एसजी के हाँ, समुद्र में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, कोई बात नहीं, फ्यूचर में ब्रांच और ग्रो करेगा, यू कैन हायर पीपल जो आपके लिए सब काम कर सके। जी, सो मोर ओवर सिद्धू, लाइफ की जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुली, एक आप एक राइड करो जहाँ पर आप हर एक चीजों को, हर एक चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट करा, आपने उन्हें और एम्ब्रेस करा, और हमेशा आपने एक बेटर परफॉर्मेंस दी इन टर्म्स ऑफ ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, रेजन आर्टिस्ट एंड सो ऑन। सो मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई एक ऐसी मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम यूजुअली मैनिफेस्ट करते हैं कि प्लीज भगवान ऐसे कुछ हो जाए, तो ऐसी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपने खुद के लिए करी है कि आने वाले टाइम पर ये तो जरूर होना चाहिए, सो दैट हम सब एक साथ अफर्म कर सके? मतलब मैं समझी नहीं। कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन, कोई भी ऐसी विश की जो आप चाहती हैं कि ये तो पक्का ही अच्छा, होना चाहिए? हाँ 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 हाँ, ठीक है। मुझे पूरा ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो मुझे हाँ, पूरा दुनिया देखना है। अरे ये तो ट्रैवल मेरे लिए करना ही पॉसिबल पड़ेगा। है। लवली, तो ठीक है, हमने एक तो साथ ये हम जो दोनों वर्ड्स साथ है, में मिलके घूमेंगे। पक्का पक्का पक्का, हाई फाइव स्क्रीन से। तो डेफिनेटली, एंड आई थिंक हमने यूनिवर्स पे ये वर्ड्स डाल दिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यूनिवर्स ये चीज और हमारी अगर सुने। वो करना है तो मुझे अभी के लिए जो मैं कर रही हूँ उसको नहीं, बीच में नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते रहो, जो भी एब्सोल्युटली, होगा, मुश्किलें आएगी, पर वो कुछ भी नहीं छोड़ना, आगे बढ़ना। एब्सोल्युटली, और करना पड़ेगा, अगर कुछ काम लिया है तो कंप्लीट करो, वही एब्सोल्युटली, मेरा वेल अभी सेड। सबसे बड़ा मोटिव, मोटो, हाँ मोटो है एब्सोल्युटली, करने के लिए। और वो सब करोगे तो मैं इंडिपेंडेंस ज्यादा हो जाऊंगी, तो मैं इस पूरा दुनिया घूम सकती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग ये है, फर्स्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप वो है कि दुनिया घूमना है, बस वही है। एब्सोल्युटली। तो हम दोनों के गोल्स थोड़े से सिमिलर है, एक्चुअली पूरे सिमिलर है। ठीक है, तो बस यूनिवर्स अब हमारी बात सुन ले और ये जल्दी जल्दी पूरा हो। सो अब ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, इसे हम यहाँ पर खत्म नहीं करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा डालेंगे तड़का ऑफ रैपिड फायर राउंड। सो वहां पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड क्वेश्चंस जिनका आपको मुझे देना है रैपिड जवाब। सो शैल वी स्टार्ट? Yes. Okay, okay. As you Sindhu, my first question is, being a boss or work in a professional setup? प्रोफेशनल सेटअप। Okay. Chai person or coffee person? चाहिए ऑलवेज। अरे आप साउथ इंडियन में, साउथ इंडियन में तो सबको कॉफी पसंद है, मेरे तो सारे नहीं, दोस्तों को हमारे कॉफी यहाँ पसंद है। चाय 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 इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दिन शुरू होता है तो चाय से ही होता है, वरना नहीं होता है। चलिए बढ़िया फिर तो। Okay, who supports your passion more? Your husband or your mother? Tough one. पर मदर ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि वो पहले से, Okay, जब मैं छोटी थी तब से वो मुझे देखिए क्या हूँ कैसे हूँ, तो मैं, right, वरना मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, अगर एक चूज करना है तो मेरी मॉम। right. Okay, next one. What is more fun? Spending your money or spending husband's money? हस्बैंड। जितना मर्जी अर्न कर तो लो, वही स्पेंड होता करने है में तो कि बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है वो खर्च करना, अपना अपना खुद का मनी तो मैं सोचूंगी ना कि किस में खर्च करूँ, उसमें करूँ या उसमें करूँ। चालाक ब्रो, वेरी चालाक।
Okay. Which is your true happy place? Your mother's home, your parents' home, or your current home where you're living? Mother's I home. miss Okay. it. Okay. Which is easy? Casting with resin or coating with resin? Casting. कास्टिंग ओके क्योंकि मैंने आपके सारे वक्त भी तो सब कुछ कास्ट करा है आपने सच में यू लव कास्टिंग ये तो मैं ही बोल देती आपको ठीक है सो व्हाट यू चूज वर्किंग लेट नाइट इन पीस और वर्किंग अर्ली इन द मॉर्निंग वर्किंग लेट नाइट है ना बहुत हाँ। पीसफुल होता है हाँ, सुबह सुबह ओके उठना नहीं होता है। नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन उठ आपके के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके अंदर जो सिंधु है ना उनके लिए फ्री सोलो ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है मुझे। मतलब मुझे बहुत पसंद है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी, और सोलो ट्रिप भी मैं जाना चाहती हूँ, तो 50-50 है। अच्छा ठीक है चलिए फिफ्टी फिर भी मैं फिफ्टी कर फैमिली लेते को, हैं मतलब मेरे मॉम रिलेटिव्स, वो जो उसके साथ कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मजा सोलो ट्रिप में नहीं आएगा शायद। ये तो अगर है ग्रुप में देखिए जाएंगे तो चलेगा ट्रिप। डेफिनेटली आई अग्री जो आपकी जो सोल फुलफिलमेंट आपकी फैमिली फ्रेंड्स और आपकी क्लोज वंस करते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता तो वही जी फैमिली इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट वन अब क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ यहाँ से कि आपको मूवीज देखना फिल्म्स देखना पसंद तो होगा ही होगा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रही हैं डांसर रही हैं तो कैसे आप नहीं कर सकते ये सब सो कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग किसी भी मूवी का जो आपका ऑल टाइम फेवरेट जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। हो यार सॉरी, मैंने बहुत बुरी नो तरीके से बोला शायद। नहीं नहीं कुछ बहुत ही अच्छा मुझे एकदम से डीडीएलजे से स्ट्राइक हुई एंड यू नो अमरीश पुरी जी ऐसे बोल रहे जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी सॉरी, में मैंने उसी बहुत अंदाज में बुरी बोला तरीके से बोला शायद वो वाला डायलॉग, सॉरी ऐसा लग अमरीश रहा है पुरी मुझे। जी सॉरी अमरीश हाँ, पुरी जी सॉरी। चलिए बट डायलॉग डिलीवरी उतना अच्छे से नहीं आती है मुझे, पर ठीक है। you tried well हाँ, so Sindhu this is it I had a great time with you मुझे नहीं मेरे my cheeks are paining मजा क्योंकि आया। हम इतना हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और पता भी नहीं लगा कि इंटरव्यू करते करते बातें करते करते कैसे टाइम निकल गया बट जितना मैंने आपको जाना है definitely I would love to travel with you spending time with you and your mother she's great your husband जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं and you आप कितना ब्यूटीफुली हर एक चीज को बैलेंस कर कर हर चीज में पॉजिटिविटी को आप निकालती हैं और happiness choose करती है over everything so this is the best part about you so I wish you all the best for upcoming exhibition and I wish के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जितने भी लोग चाहे भारत से बाहर जितने भी लोग हैं सभी को पसंद आए और आपके पास ऑर्डर्स की भरमार आ जाए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी then I'll see you super soon अब इसके बाद हम इंस्टा लाइव पर मिलेंगे एंड इसके बारे में आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी कि हम कब मिलने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली इसी मार्च में the end of this March but we'll let you know for sure okay ओके, so I'll see you super soon bye bye take care बाय, थैंक यू। bye don't go